नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजधानी को मिलेगी रफ्तार, मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की डीपीआर को दी मंजूरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर को बेहतर और टिकाऊ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की डीपीआर को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय राज्य की जनता के लिए परिवहन, पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 के तहत टेढ़ी मोड़ से लेकर प्रहलादपुरा तक 42.8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 50-50 की रेशो में केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से इस परियोजना को तैयार करेगी। पीएम मोदी ने किया 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 103 रीडेवलप रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को एडवांस पैसेंजर सुविधाओं और रीजनल आर्किटेक्चर इंटीग्रेशन के साथ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हब में बदलना है। 12वीं बोर्ड रिजल्ट के तीनों संकायों में बेटियों ने किया टॉप। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश में इस बार भी बेटियों ने टॉप किया। इस बार तीनों संकाय में बेटियां आगे रही है, जिसमें साइंस की टॉपर कंगना 99.20%, कॉमर्स की टॉपर प्रीति 99.80%, आर्ट्स की टॉपर अनुप्रिया राठौर 99.60%, प्रगति अग्रवाल 99.60%, प्रियंका 99.60% और उर्मिला 99.60 रही। अब पासपोर्ट के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर के चक्का चोमू में शुरू हुआ मोबाइल पासपोर्ट सेवा शिविर। चोमू क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर द्वारा चोमू उपखंड कार्यालय परिसर में मोबाइल पासपोर्ट सेवा शिविर की शुरुआत की गई है। इसमें पासपोर्ट से संबंधित सभी कार्यवाहियां स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा रही है। इस मोबाइल सेवा शिविर का उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना। रोजगार शिविर से खुला सुनहरे भविष्य का द्वार, 1327 युवाओं को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के प्रयासों के तहत गुरुवार को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर की ओर से बनी पार्क स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक भव्य कैरियर मार्गदर्शन एवं रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1904 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 1327 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। साथ ही 97 युवाओं को प्रशिक्षण के लिए चुना गया। इस प्रकार कुल 1424 युवाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हुए। इस बार बढ़ाया जा सकता खरीफ उत्पादन का लक्ष्य, उत्पादन अच्छे मानसून पर करेगा निर्भर। कृषि विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आई है। इस बार खरीफ उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। इस बार दलहन तिलहन को बढ़ावा दिया जा सकता है। मूंग, मोठ, उड़द, बाजरा, मक्का का रकबा बढ़ाया जा सकता है, जबकि मूंगफली और चावल का रकबा घटाया जा सकता है। बाजरा करीब 43 लाख हेक्टेयर, खरीफ दालें करीब 40 लाख हेक्टेयर, तिलहन करीब 26 लाख हेक्टेयर, अन्य का लक्ष्य 38 हेक्टेयर रह सकता है। भरतपुर और डीग को चाहिए 120 MLD पानी, मिल रहा सिर्फ 17। मंत्री बोले 1 साल में पूरी होगी नई योजना। राजस्थान के भरतपुर और डीग जिले जल संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जहां जरूरत 120 MLD पानी की है, जबकि सप्लाई सिर्फ 17 MLD पानी की हो रही है। गर्मी के इस मौसम में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है और जो ठेकेदारों की लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। भरतपुर दौरे पर आए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि 1 साल में 125 MLD पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई पाइपलाइन योजना को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। 2.5 साल में तैयार होगा 88 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्वालियर से आगरा को जोड़ने वाला 88 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का NHAI ने जोधपुर की कंपनी GR इन्फो प्रोजेक्ट्स कंपनी को टेंडर आवंटित कर दिया है। 4,613 करोड़ लागत वाले इस हाईवे का कार्य कंपनी नवंबर माह से प्रारंभ कर देगी। कंपनी को 30 माह के दौरान हाईवे तैयार करना होगा।
राजधानी में रिकॉर्ड तोड़ बिजली आपूर्ति। प्रचंड गर्मी के तेवरों के चलते करीब 300 लाख यूनिट तक पहुंची डिमांड। राजधानी जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ बिजली आपूर्ति हो रही है। प्रचंड गर्मी के तेवरों के चलते करीब 300 लाख यूनिट तक डिमांड पहुंच गई है। जयपुर में अब तक की सर्वाधिक 299 लाख यूनिट की आपूर्ति की गई है। इससे पहले पिछले साल 85 यानी कि 285 लाख यूनिट की सर्वाधिक आपूर्ति रही। पिछले 5 दिन की बात की जाए तो 50 लाख यूनिट तक बिजली की डिमांड बढ़ी है। राजस्थान पुलिस का मिला नया डीजी। सीनियर आईपीएस अधिकारी का हुआ प्रमोशन। 1 जून से संभालेंगे पदभार। राजस्थान पुलिस को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने 1994 बैच का वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 जून 2025 से प्रभावी होगा, जब वर्तमान डीजी हेमंत प्रियदर्शी 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। आनंद श्रीवास्तव जयपुर पुलिस कमिश्नर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर रेंज आईजी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राष्ट्रपति ने मरणोपरांत सहित कई कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025 के पहले फेज के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य संघ शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र और 7 मरणोपरांत सहित 33 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये वीरता पुरस्कार कर्मियों को अपने कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और बहादुरी दिखाने के लिए दिए गए। पाकिस्तान को नहीं मिलेगा भारत के हक का पानी। पीएम ने कहा, कोई ताकत डिगा नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा और अगर वो आतंकों का एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। भारत कहता रहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पड़ोसी देश सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समर्थन देना बंद नहीं कर। अब नहीं होगा बैंकिंग के नाम पर धोखा, हर बैंक के लिए अलग नंबर। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलने के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस बार कस्टमर्स कॉल भी कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बैंकों ने सरकार से 1600 एक्सेस के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा है। जल्द ही इस मामले में साफ साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है। केसरी नंदन अखाड़े के पहलवानों ने जीते स्वर्ण पदक। 12 में राजस्थान कुश्ती संघ द्वारा एवं 12 जिला कुश्ती संघ के तत्वाधान में राजस्थान राज्य सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें भीलवाड़ा के केसरी नंदन व्यायामशाला के पुरुष व महिला पहलवानों ने क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक व कांस्य पदक जीतकर भीलवाड़ा को गौरवान्वित किया है। विधानसभा अध्यक्ष को स्वर्णिम दर्पण का विशेषांक भेंट। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को गुरुवार को यहां राजस्थान विधानसभा में लखनऊ, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित मासिक पत्रिका स्वर्णिम दर्पण का समाज, संस्कृति और साहित्य पर आधारित विशेषांक भेंट किया गया। देवनानी ने कहा कि भारत ही वो देश है जहां वैभवशाली और सनातन संस्कृति का द्वितीय संगम देखने को मिलता है।